अमरता पौराणिक कथाओं का प्रामाणिक प्रसंग है। अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, श्री हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सनातन परंपरा में अष्ट चिरंजीवी माने गए हैं। मतलब ये सभी युगों युगांतर से अमर हैं। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे अधिक आयु है मार्कंडेय महर्षि की। मार्कंडेय ऋषि भगवान राम के विवाह में भी थे, महाभारत युग में भी थे। वैसे मार्कंडेय ऋषि के भाग में मात्र 16 वसंत थे, लेकिन श्रावण मास में शिव की कृपा से वे न केवल अमर हुए बल्कि महामृत्युंजय जाप को लोकप्रिय बनाया। मार्कंडेय पुराण की रचना की। मार्कंडेय पुराण के महत्व को आप ऐसे समझिए कि मार्च 2023 नवरात्रि में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में अपने खर्च पर मार्कंडेय पुराण के अंश दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया। राजा हरिश्चंद्र की कथा भी मार्कंडेय पुराण में ही वर्णित है। सनातन संस्कृति में अमरता सिद्ध है, पर अमरता के वैज्ञानिक साक्ष्य क्या हैं? इस पर बात करने से पहले मैं सतीश सिंह सावन के छठे सोमवार शिव समर्पित छठे एपिसोड में अमृत से जुड़ी हुई मार्कंडेय महर्षि की कथा सुनाऊंगा। काशी में काशी विश्वनाथ के बाद सबसे लोकप्रिय शिव मंदिर है मार्कंडेय महादेव। वही मार्कंडेय जिनके चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार निसंतान मृकुंड ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंधति को किसी ने व्यंग किया कि बगैर पुत्र के उनका वंश नहीं बढ़ पाएगा, तो उन्होंने संतान की कामना से ब्रह्मा जी की तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने बताया, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, मतलब भाग्य को सिर्फ भगवान शिव ही बदल सकते हैं। फिर मृकुंड ऋषि ने सपत्नी महादेव जी की तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर मृकुंड से पूछा, दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु का गुणवान पुत्र। मृकुंड ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु निश्चित की 16 वर्ष। जब 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो माता पिता शोक से भर गए। कारण पता चलने पर मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र के जाप से शिव की आराधना में जुट गए। तय समय पर काल यमराज ने बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल पर प्रहार किया। इस घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल को परास्त करके न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए मृत्यु मुक्त कर दिया। अब बात करते हैं अमृत के वैज्ञानिक साक्ष्य की। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन में वस्तु अपने मूल स्वरूप और स्थान से दूर जाती है। वह जितनी ही दूर जाती है उतना ही उसमें डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन मानव शरीर पर भी लागू होता है। मानव शरीर में कोशिकाएं जन्म से बुढ़ापे तक बनती मरती रहती हैं। ह्यूमन सेल्स में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में कमी का नाम है बुढ़ापा, जो आखिरकार मौत का कारण बनता है। इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर अगर इसे रोका जा सके तो बुढ़ापे और मौत को टाला जा सकता है। ऐसा बार बार करने से चिर युवा रहा जा सकता है। चिर युवावस्था मौत को मात है, या यूं कहें कि मौत की मौत है। पर सवाल है कि कोशिकाओं के ह्रास को रोका कैसे जाए? डीएनए में हस्तक्षेप के बगैर यह संभव नहीं है। अब तक माना जाता था कि मानव डीएनए अपरिवर्तनशील है, पर कंप्यूटर विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आई क्रांति ने यह संभव बना दिया है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता आज इतनी तेज है कि न केवल डीएनए की डिकोडिंग की जा सकती है, बल्कि उसे पीछे भी किया जा सकता है। इंसान की जितनी कोशिकाएं पुनरुत्पादित मतलब रीजनरेट की जा सकेंगी, उसी अनुपात में वह बुढ़ापे और मौत से दूर होता जाएगा। इससे अमरता न केवल संभव बनेगी, बल्कि मनुष्य के पास अमरता एक विकल्प के रूप में होगी। सिंगुलैरिटी परियोजना के वैज्ञानिकों के अलावा 2 और जेनेटिक इंजीनियरिंग वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। एक हैं वेनेजुएला के जोस लुई कार्डेलो, दूसरे हैं कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक डेविड वुड। दोनों सिम्बियन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्थापक हैं। अभी हाल में प्रकाशित अपनी पुस्तक द डेथ ऑफ डेथ में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अमरता वास्तविक है। वैज्ञानिक रूप से 2045 तक यह संभव है कि उससे पहले भी मौत को मात दी जा सकती है। उनके अनुसार अमरता की चाबी नैनो टेक्नोलॉजी में है, जिसके साथ जेनेटिक मैनिपुलेशन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में बुरी जीन्स को स्वस्थ जीन्स में बदलना, मरी हुई कोशिकाओं को निकालना, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना, स्टेम सेल्स के द्वारा उनका इलाज और 3D टेक्निक द्वारा महत्वपूर्ण अंगों की प्रिंटिंग शामिल है। वे मानते हैं कि बुढ़ापा एजिंग क्रोमोसोम में उपस्थित टेलोमरेज का परिणाम है। टेलोमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज है जो नए डीएनए बनाने के लिए आरएनए का उपयोग करता है। तकनीक की मदद से टेलोमरेज को लंबा किया जा सकता है और कोशिकाओं की मरम्मत या उनके रीजनरेशन से बुढ़ापे और मौत को रोका जा सकता है। विज्ञान की नज़र में बुढ़ापा एक बीमारी है। कोर्डेलो और वुड का कहना है कि आज जरूरी है कि बुढ़ापे को बीमारी घोषित किया जाए, ताकि इससे संबंधित शोध के लिए वित्तीय व्यवस्था हो सके। उनके अनुसार जापान या कोरिया जैसे देशों और उनकी नस्लों को बचाने में इससे मदद मिलेगी। इन देशों में कम बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली 2 सदी में पृथ्वी पर कोई जापानी या कोरियाई नहीं बचेगा। पर अति उच्च वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के चलते मौत के बाद वे बने रहेंगे।
टार्डिग्रेड इस दुनिया का एकमात्र अमर रहने वाला जीव है। वैज्ञानिक इसको भी समझने के लिए शोध कर रहे हैं। उसके अमर रहने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने में अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो किसी भी जीव को लंबे वक्त तक जिंदा रखा जा सकेगा। खाना और मेडिकल मटेरियल्स को लंबे वक्त तक प्रिजर्व किया जा सकेगा। इस तरह की दवाइयाँ बनाई जा सकेंगी जो कैंसर जैसी बीमारी को भी रोक सकती है। जिन विषयों पर आज वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, यह सब भारत में पहले से संभव है। भारत में यह संभव किया गया है संयमित जीवन, व्यायाम और योग विज्ञान से। आप खुद देखिए, जो लोग योग और व्यायाम करते हैं सामान्यतः लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश के देवरिया में रहने वाले देवराहा बाबा का। कहते हैं देवराहा बाबा 500 साल तक जीवित रहे। जिस भक्त के सिर पर बाबा मचान से अपने पैर रख देते थे उसे वारे न्यारे हो जाते थे। बाबा पर लिखी कुछ किताबों और लेखों में दावा किया गया कि बाबा ने जीवन भर अन्न नहीं खाया। सन 1990 की योगिनी एकादशी 19 जून के पावन दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। देवराहा बाबा ने अपने बारे में कुछ रहस्योद्घाटन भी किए। उनके दुर्लभ साक्षात्कार आज भी YouTube पर उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी लंबी आयु में खेचरी योग मुद्रा के योगदान को स्वीकार किया। खेचरी मुद्रा या टंग लॉक योग सभी योग मुद्राओं में सबसे शक्तिशाली है। यह अधिक परिष्कृत योग है, चेतना की अधिक से अधिक अवस्थाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। खेचरी में संस्कृत के 2 मूल शब्द हैं, खा और चर। खे या खा अंतरिक्ष को दर्शाता है, चर शब्द का अर्थ है चलना और मुद्रा का अर्थ है आसन। हठ योग प्रदीपिका या घेरंड संहिता के मुताबिक खेचरी मुद्रा योग अमृत के सुख का आनंद लेने की तकनीक है। यह जीभ और तालु की साधना है। जब कोई योगी खेचरी योग में महारत हासिल कर लेता है तो वह अमृत का स्वाद ले सकता है। यह अमृत शरीर को ऊर्जा देता है और प्यास और भूख दबाने में मदद करता है। भगवान शिव आदि योगी हैं, दुनिया के सबसे पहले योगी। उनको मृत्यु का रहस्य ज्ञान भी है। पुराणों में सुखदेव की कथा यह बात प्रमाणित भी करती है। तो दोस्तों, यह थी अंतक अकंप सतीश शिव शंभू के साथ साथ मार्कंडे महर्षि के अमृत की व्याख्या विज्ञान और योग के चश्मे से। दोस्तों, आज आप सभी को 18 पुराणों के नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं और इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों।